हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद दी। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। আজকের একটা বিশেষ দিন, आज का एक विशेष दिन है আমরা জানি এইটাকে পাম সানডে বলে বা খেজুর পত্র রবিবার বলে। और हम लोग जानते हैं इसको पाम संडे बोलते हैं या फिर तालपत्र रविवार बोलते हैं। আর এটা একটা বিশেষ দিন, और ये एक विशेष दिन है। যিশুকে রাজা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। यीशु मसीह को राजा बोलकर घोषणा किया गया था। কিন্তু আজকের আমার যে প্রচার নিয়ে এসেছি और आज जो प्रचार लेकर हम लोग आए हैं সেটা হচ্ছে ঘরে ফিরে আসার বিষয়। जो है घर लौट आने के विषय में। আমাদের ঘরে ফিরে আসার প্রয়োজন আছে। हम लोगों को घर लौट आने का जरूरत है। যিশুর উদ্দেশ্য বা যিশুর যে পরিকল্পনা ছিল और यीशु मसीह का जो उद्देश्य या उनका जो परिकल्पना था সেইটাই কিন্তু আমরা তালপত্র দ্বারা দেখতে পাই। और वही हम लोग ये तालपत्र के अनुयायी देख सकते हैं। তালপত্র রবিবার মানে কি? तालपत्र रविवार का मतलब क्या है? সেই দিন যিশুকে রাজা বলে সম্বোধন জানানো হয়েছিল। और उस दिन यीशु मसीह को राजा बोलकर घोषणा किया गया था। তারা খেজুর পাতা দিয়ে তাকে আহ্বান করেছিল। वो लोग ये तालपत्र लेकर उनको उनकी प्रशंसा किए थे তার পায়ের সামনে সেই খেজুর পত্র বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। और उनके पैरों के सामने में ये तालपत्र को बिछा दिया था গায়ে চাদর খুলে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল और उनके उनके शरीर में जो चादर था उसको खोलकर बिछा दिया था যাতে যিশু তার উপর থেকে যায় और ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर से चल सके। আর খেজুর পত্র নিয়ে তারা নাড়িয়ে হোসান্না হোসান্না রাজা, তিনি রাজাদের রাজা তা বলে উৎসাহিত করেছিল এবং ঘোষণা করেছিল। और वो लोग ये तालपत्र को लेकर इसको हिलाते हुए इसको प्रशंसित रूप से हिलाते हुए होशाना होशाना बोलकर यीशु मसीह को राजा घोषित किए थे। যখন তারা এই ঘোষণা করছিল যিশু তার উপর থেকে গিয়েছিল। और वो लोग जब ये घोषणा कर रहे थे तो यीशु मसीह उसके ऊपर से चल रहे थे। সেই জেরুজালেমের গেট থেকে প্রবেশ করলো और उस यरूशलेम के गेट से उन्होंने प्रवेश किया। তার উদ্দেশ্য বা তার পরিকল্পনা ছিল যে আমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শেষবারের মতন তাকে উৎসাহিত করে রাজা ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রবেশ করে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিল। और उनका उद्देश्य था कि वो सब भटके हुए को घर वापस ले आए ताकि वो जब उस प्रवेश गृह से जब वो अंदर जाए तो और वो अंदर जाने के बाद क्रूस में खुद का जीवन दे और इसमें से क्या होगा, इसमें से सबको परित्राण मिलेगा और सबको विजय घोषणा होगा। हालेलुया हालेलुया। তো এই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বা এই যে স্যাক্রিফাইস তালপত্র রবিবারের পর বা তাকে রাজা ঘোষণা করার পর যে পরিত্রাণ আমরা পাবো বলে যিশুকে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সেই মৃত্যু দ্বারা কিন্তু আমরা ঘরে ফিরে যাবার সেই রাস্তাকে পেয়েছি। और उसी तालपत्र रविवार के बाद जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया था वो एक रास्ता था कि कैसे भटके हुए अपने घरों में वापस लौट सकते हैं। আর এই জন্য যিশু প্রাণ দিয়েছে और इसलिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया था। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। আজকে সেই জন্য আমি যে বিষয় প্রচার করতে চাইছি সেই বিষয়টা হচ্ছে ঘরে ফিরে যাবার বিষয়। और आज उसी विषय में जिस विषय में हम लोग प्रचार करेंगे उसका अर्थ है उसका जो टाइटल है वो है घर वापस लौट आना। ঘরে ফিরে যাবার বিষয় মানেটা কি? और घर पे लौट जाने का मतलब क्या होता है? আমরা কোথায় যাচ্ছি हम लोग कहाँ जाते हैं এবং উদ্দেশ্যটা কি? और उसका उद्देश्य क्या है আর তার জন্য এখন আমাদের কি করতে হবে? और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? আমাদের ঈশ্বরীয় সাহায্য ছাড়া ঘরে ফেরা সম্ভব ছিল না। और परमेश्वर के सहायता के बगैर हम लोग घर लौट नहीं सकते। আমরা পিতার কাছে ফিরতে পারছিলাম না और हम लोग पिता के पास वापस नहीं लौट पा रहे কারণ थे আমরা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे। বাইবেল বলে রোমিও 3:23 পদ, बाइबल कहता है रोमियो उसका 3 अध्याय का 23वां पद में যেমনি লেখা আছে কেননা সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। তার মানে সবার পরিত্রাণের প্রয়োজন। और इसका मतलब सभी का परित्राण का जरूरत है। আর এই পরিত্রাণের জন্য প্রভু যিশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদের জন্য তার নিজের প্রাণকে দিয়েছে, ক্রুশে রোপিত হয়েছে প্রকৃত বলি। और इसी परित्राण के लिए यीशु मसीह का इस पृथ्वी में जन्म हुआ था और उन्होंने अपना जीवन दान दिया था क्रूस में चढ़कर ताकि हम सभी को परित्राण मिले। কিন্তু যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে তার মৃত্যু ও পুনরুত্থান হলো আমাদের দরজা, যার মধ্যে দিয়ে আমরা আবার পিতার কাছে ফিরতে পারি বা নিজস্ব ঘরে
সেই ঘরে যেন ফিরতে পারি। और जब मृत्यु से पुनरुत्थित हुए थे तो ये इसका मतलब है कि वो द्वार खुल गया था जिस द्वार के द्वारा हम लोग परमेश्वर के घर में वापस लौट सकते हैं या हमारे खुद के घर में हम लोग वापस लौट सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা উপহার। और ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार है এটা আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার একটা প্রধান সূচক। और ये हमारे घर लौटने का एक बहुत ही प्रधान योगदान है। অপবায় পুত্রের কথাটা মনে আছে, और जो भटका हुआ जो पुत्र है उसके बारे में हम लोग को पता है যেটা লুক 15তে লেখা রয়েছে। और जो लूक उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है সে সবকিছু পেয়েছিল, उसको सब कुछ मिला था, সে সমস্ত হারিয়েছিল, वो सब कुछ खो दिया था আর সে তার কাছে কিছুই ছিল না, और उसके पास कुछ नहीं था। কিন্তু তাকে বাড়ি ফিরে আসার একটা আশা পেয়েছিল। और वो घर लौटने का उसको एक आशा मिला था আর সেই আশা তখন পূরণ হয়েছিল যখন সে বাড়ির সামনে এসে দেখলো তার বাবা তার জন্য অপেক্ষা করছে। और उसको वो आशा तब मिला था जब वो घर के सामने आके देखा उसके पिताजी उसके लिए अपेक्षा कर रहे हैं। এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है সেই অপবায় পুত্র যে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে আলাদা হয়ে গেল, और वो भटका हुआ पुत्र जो सब संपत्ति लेके जो अलग हो गया সমস্তই নিজের আনন্দ উল্লাস এবং লালসার মধ্যে উড়িয়ে দিল। और सब दौलत या सब पैसे को उसने अपने आनंद अपने मौज मस्ती में सब कुछ बिता दिया या खो दिया। তারপরে তার যে দুর্দশা হলো, और उसके बाद जो उसका दुर्दशा हुआ সেই পরিস্থিতিতে সে রিয়েলাইজ করলো, ফিরলো, নিজের মন পরিবর্তন করলো और उस सिचुएशन में या उस परिस्थिति में वो सोचा और रियलाइज किया এবং সে যে সিদ্ধান্ত নিল, और वो जो सिद्धांत लिया এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। और ये सिद्धांत लेना बहुत ही जरूरी था। সে সিদ্ধান্ত নিল যে আমি আমার পিতার বাড়িতে ফিরে যাব। और उसने सिद्धांत लिया कि मैं अपने पिताजी के घर वापस लौट जाऊंगा। সেই অনুতাপ হৃদয় তার ছিল। और वो उसके अंदर वो दुख था, वो अनुताप्त होने का हृदय था। আর যখন ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল এবং যখন ফিরে গেল তখনই সে গিয়ে বুঝতে পারলো যে শুধু তার ফিরার অপেক্ষায় তার বাবা गेटेर सामने दाঁড়িয়ে ছিল। और वो जब लौट जाने का सिद्धांत लिया या लौट जाने का सोचा तब उसको पता चला जब वो घर वापस लौटा कि उसके पिताजी वो द्वार पर खड़े थे उसके अपेक्षा करते हुए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। এবং কি দেখলো? और उसने क्या देखा? তার বাবা হৃদয় খুলে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে তাকে ঘরে স্বাগত করলো। और उसने क्या देखा? उनके पिताजी उनके अपेक्षा कर रहे थे, उनको देखकर उनको सीने से लगाकर उनको घर वापस लेकर आना चाहते थे নিয়ে আসলো और लेकर आए। এবং और সে তার বাবার প্রতি যেটা দেখতে পেল, তার যে সমস্ত কর্ম সমস্ত অর্থ নিয়ে গিয়ে বাহ্যিকভাবে উড়িয়ে দেওয়া, তার প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তার বাবার মুখে দেখতে পেল না, বরঞ্চ তার ফিরে আসার আনন্দকে দেখতে পেল। और वो जब उसके पिताजी के पास गया तो उसके पिताजी के अंदर उसने ऐसा कुछ नहीं देखा कि प्रतिशोध ले या उसके पिताजी वो जो अर्थ को व्यवहार किया गलत तरीके से उसके बारे में उसके पिताजी सोचे, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसने देखा कि उसके पिताजी ने उसको सीने से लगाकर उसको फिर घर वापस बुला लिया, लौटा लिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। আমি প্রিয় ভাই और प्रिय भाई ও বোন, और बहन, আমি এই বিষয়টা বলতে চাই। और हम लोग ये विषय में बोलना चाहते যদি हैं দেখি তার বাবা কি করেছিল, তাকে নতুন পোশাক পরিয়েছিল, নতুন কাপড় পরিয়েছিল এবং নতুন করে সাজিয়েছিল। और अगर हम लोग देखें उसके पिताजी ने उसको नई तरह से कपड़ा पहनाया, नई तरह से सजाया और नई तरह से उसको तैयार किया। हालेलुया हालेलुया। শয়তান আপনার কানে ভাঙা রেকর্ডের মতন রোজ বলতে থাকে আমরা পাপী, আমাদের যোগ্যতা নেই, আমাদের উত্তমতা নেই, ঈশ্বরের যোগ্য নয়, তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবার মনোভাব রাখি না। और शैतान हमेशा हमारे कान के सामने में बोलता रहता है कि हम लोग पापी है, हम लोग को कुछ नहीं आता, हम लोग तो दुर्बल है, हम लोग से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलता है। इसीलिए हम लोग हमारे परमेश्वर पिता के पास नहीं लौट पाते हैं। আর এর কারণে আমাদেরকে ঈশ্বর যে ক্ষমা করেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমরা দেখতে পাই না। और परमेश्वर ने हमें ये सब चीजों से क्षमा किया है, इस दृष्टि को हम लोग खुद नहीं देख पाते हैं। তিনি পিতা,
वो पिता है, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। वो हमारे लिए अपेक्षा करते हैं। আমরাই তাকে রাজা বলে ঘোষণা করেছি। हम लोगों ने ही उनको राजा बोलकर घोषणा किया है, আমরাই তার জন্য রাস্তা বানিয়েছিলাম সেই খেজুর পত্র দিয়ে, और हम लोगों ने ही वो उनके लिए रास्ता बनाया था ये तालपत्र से, এবং তার উপর দিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছে। और उसके ऊपर से चलकर वो क्रूस पे अपना जीवन दिया था। তিনি যতই পাপ করি না কেন তিনি অপেক্ষা করছে। और हम लोग जितना भी पाप कार्य करे क्यों ना, वो हमारे लिए हमेशा अपेक्षा करते খোলা हैं। হৃদয়ে অপেক্ষা করছে আলিঙ্গন করার জন্য। दिल को खोलकर हम लोगों को वापस बुलाने के लिए वो अपेक्षा करते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। লুক তার 15-24 পদে যেই কথাটা বলছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। और लूका उसका 15 अध्याय का 24वां पद में जो बात कह रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। তিনি বলছেন যে কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়েছিল এখন বাঁচিল, হারিয়া গিয়েছিল এখন পাওয়া গেল, তাহাতে তাহারা আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল। यहाँ पे लिखा हालेलुया। हुआ है, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था अब जैसे फिर जीवित हो गया है, ये खो गया था पर अब ये मिल गया है, सो वे आनंद मनाने लगे। হালেলুয়া। हालेलुया। ঠিক সেই মতন আমাদের জীবন যখন পরিত্রাণ পায় বাইবেল কি বলে? और इसी तरह से जब हमारा जिंदगी में परित्राण मिलता है तो इस विषय में बाइबल क्या बोलता है। যদি আমরা লুক তার 15-7 পদ দেখি, और अगर हम लोग लूक उसका 15 अध्याय का 7 पद देखें, সেখানে বলছে আমি তোমাদেরকে বলিতেছি তদ্রূপ একজন পাপী মন ফেরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে, যাহাদের মন ফেরানোর অনাবশ্যক এমন 99 জন ধার্মিকের বিষয় তত আনন্দ হইবে না। এবং 10 পদে বলছে তদ্রূপ আমি তোমাদেরকে বলিতেছি একজন পাপী মন ফেরাইলে ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হইবে। आमीन। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लूका पद उसका এবং 10 पद। लूका उसका 15 अध्याय का 7 और 10 पद में कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं इसी प्रकार किसी एक मन फिराने वाले पापी के लिए उन 99 धर्मी पुरुषों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है स्वर्ग में कहीं अधिक आनंद मनाया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी प्रकार एक मन फिराने वाले पापी के लिए भी परमेश्वर के दूतों की उपस्थिति में वहां आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। মণ্ডলী একটা গৃহ, मंडली एक घर है, আপনাকে মণ্ডলীর মধ্যে আসা প্রয়োজন আছে। आपको जरूरत है मंडली में आना। বাইবেল বলে মণ্ডলী আমার দেহ। और बाइबल कहता है मंडली मेरा शरीर है। আপনি জেনে রাখুন অনেকে নানা রকম ভাবে আপনাকে কাউন্সিলিং করে, ভুল শিক্ষা দেয় যে মণ্ডলীতে যাওয়ার দরকার নেই, ঘরে বসে প্রার্থনা করুন, আপনার মণ্ডলীতে কোনো প্রয়োজন নেই, মণ্ডলীতে গেলেই কি যিশুকে ডাকা যায়, ঘরে বসেও যিশুকে ডাকা যায়। আপনি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না, কারণ এইগুলো শয়তান কথা বলে। और आपके जिंदगी में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत समाचार देंगे या गलत सुसमाचार देंगे कि मंडली में जाना जरूरी नहीं है, घर बैठे भी प्रार्थना कर सकते हो, हर हफ्ता मंडली में जाने का क्या जरूरत है। ये शैतान का काम कर रहा है आपकी जिंदगी में और आपको गलत शिक्षा दे रहा है। आपको इस विषय में परिवर्तन होना चाहिए, आपको इस विषय में खुद को बदलना चाहिए। হালেলুয়া। हालेलुया। পিতরকে বলেছিল পিতর তুমি পাথর, তোমার মধ্যে আমি মণ্ডলী স্থাপন করব। और पतरस को बोला था पतरस तुम पत्थर हो जिसके ऊपर मैं मंडली निर्माण करूंगा। তিনি চান আমরা যেন মণ্ডলীর বিশ্বাসী হই, और वो चाहते हैं कि हम लोग मंडली के विश्वासी बने আমরা যেন তার বাক্য দ্বারা পরিপক্ক হতে পারি। और हम लोग उसके वचन से भरपूर रहे। কেন আমাদের এটা প্রয়োজন? क्यों ये जरूरत है हमारे लिए? কারণ আমাদের ঘরে ফেরা দরকার আছে। क्योंकि हम लोगों को घर लौटने का जरूरत है। আমাদের এই পৃথিবী কিঞ্চিৎকাল কয়েক বছরের জন্য, और ये जो हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं ये बस कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए होता है। আমাদের কাছে এটা ঘোরার জায়গা, ये हमारे लिए एक घूमने का जगह है। অনন্ত জীবনের অধিকারী আমরা, সেই স্বর্গরাজ্য আমাদের জন্য রয়েছে। अनंत जीवन के अधिकारी हैं हम और वो स्वर्ग राज्य हमारे लिए है। বাইবেল বলে রোমিও তার 12 অধ্যায় 4 থেকে 6 পদ, और बाइबल कहता है रोमियो उसका 12 अध्याय का 4 से लेकर 6 पद में, কেননা যেমন আমাদের এক দেহ অনেক অঙ্গ কিন্তু সকল অঙ্গের একরূপ কার্য নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা খ্রিস্টের এক দেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আর আমাদেরকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে তদ অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববানী হয়
তবে আইসো বিশ্বাসে পরিমাণ অনুসারে ভাবানী বলি। हमें यहाँ पे बोल रहा है, रोमियो उसका 12 अध्याय का 4 से लेकर 6 पद तक कह रहा है, क्योंकि जैसे हम में से हर एक के शरीर में बहुत से अंग है, चाहे सब अंगों का काम एक जैसा नहीं है, हम अनेक है किंतु मसीह में हम एक देह के रूप में हो जाते हैं। इस प्रकार हर एक अंग हर दूसरे अंग से जुड़ा जाता है, तो फिर उसके अनुग्रह के अनुसार हमें जो अलग अलग उपहार मिले हैं हम उनका प्रयोग करें। यदि किसी को भविष्यवाणी की क्षमता दी गई है तो वो उसके पास जितना विश्वास के उसके अनुसार भविष्यवाणी करे। হালেলুয়া। हालेलुया। এমন একটি জায়গা যেখানে আমি আশীর্বাদ পেতে পারি, और ऐसा एक जगह जहां पे मुझे आशीर्वाद मिल सकता है, যেখানে আত্মিকভাবে বেড়ে উঠতে পারি, जहां पे आध्यात्मिक रूप से हम लोग को वृद्धि मिल सकता है, সেই রকম জায়গা হলো ঈশ্বরীয় মণ্ডলী। और ऐसा एक जगह है, वो है परमेश्वर का मंडली, ঈশ্বরের ঘর। परमेश्वर का घर। বাইবেল বলে যেখানে 2 থেকে 3 জন আমার নামে মিলিত হয় সেখানে আমি স্বয়ং উপস্থিত। बाइबल कहता है जहां पे 2 या 3 जन मेरे नाम से मिलते हैं वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं, তাদের মাঝখানে আমি উপস্থিত। और उनके बीच में हम उपस्थित रहते हैं। আর ঠিক সেইভাবে স্বর্গ আমাদের অনন্ত জীবনের গৃহ। और इसीलिए स्वर्ग राज्य हमारे जीवन में अनंत कालीन का जो घर है वो हमारे लिए है। পৃথিবীর আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, ঘুরছি, বেড়াচ্ছি, पृथ्वी के बहुत जगह में हम लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, সেটাই আমাদের মেন গন্তব্যস্থল নয়। और वही हमारा जो गंतव्य स्थल है वो नहीं है। কিন্তু আমাদের একটা প্রতিশ্রুতি দেশ আছে, मगर हम लोगों को एक देश दिया गया है परमेश्वर के माध्यम से, আর সেটা হলো স্বর্গরাজ্য, और वो है स्वर्ग राज्य, পরম দেশ। परम देश। আর তার জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে স্থির থাকতে হবে। इसके लिए हम लोगों को अंत तक धैर्य रखकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। আমরা ছেড়ে দিয়ে হার মেনে নেব না, কিন্তু আমরা দৌড়টাকে, সেই কম্পিটিশনটাকে আমাদের কমপ্লিট করতে হবে। और हम लोग हार मानकर बैठ नहीं जाएंगे, मगर उस दौड़ को, उस प्रतियोगिता को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा या अंत तक लेके जाना पड़ेगा। যখন আমরা বিশ্বাসে দৌড়ে এবং ধার্মিকতা দৌড়ে যখন শেষ করতে পারবো, তখন আমাদের কল্পনার বাইরে সেই সুন্দর একটি গৃহ বা সুন্দর একটি দেশ আমরা পেতে চলেছি। और जब हम लोग वो विश्वास का या वो परिवर्तन का, वो आशीर्वाद का दौड़ लगाएंगे, तो हम लोग उस अंत तक पहुंचेंगे जहां पे वो स्वर्ग राज्य है जो हमारा घर है, যেখানে পিতার আশীর্বাদ সবকিছুতে নিজেকে হালকা অনুভব করব। और वहां पे जहां पे हम लोग पिता के अनुग्रह के अंदर, आशीर्वाद के अंदर हम लोगों को सब कुछ हल्का महसूस होगा, যেখানে অনন্ত জীবনের অধিকারী পাবো, जहां पे हम लोग अनंत जीवन के अधिकारी बनेंगे, সেখানে আমাদের ঈশ্বর আমাদের নেত্রজল মুছিয়ে দিবে, और वहां पे हमारा परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू को पोंछ देंगे, আর সমস্ত কিছু যেখানে স্বর্গদূতেরা একসঙ্গে আমরা আরাধনা করব। और वहां पे जहां पे स्वर्गदूत और हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। একজন ব্যক্তি एक व्यक्ति দেশি जेसी डुप्लेंटिस, জেসি ডুপ্লেন্টিস, আসলে এই নামটা আমি উচ্চারণ করতে অসুবিধা হচ্ছে। और ये जो नाम है ये उच्चारण करने में दिक्कत हो रहा है। ডুপ্লেন্টিস जेसी डुप्लेंटिस, নামে একজন ব্যক্তি, और इस नाम से एक व्यक्ति है, যিনি একজন পালক, और वो एक पादरी है আমেরিকার। अमेरिका में, তাকে ঈশ্বর স্বর্গ দর্শন দেখিয়েছিল। और उनको परमेश्वर स्वर्ग दर्शन दिखाए थे। স্বর্গ কেমন এবং কিরকম হয় সেটা তাকে দেখানো হয়েছিল। स्वर्ग कैसा है और कैसा लगता है ये चीज उसको दिखाया गया था। যোহন 14:3 পদ যদি দেখি, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 3 पद में जो कहता है, আর আমি যখন যাই ও তাহাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিকে লইয়া যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকো। হালেলুয়া। और यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 3 पद में कह रहा है, और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं, तो मैं फिर यहां आऊंगा और अपने हाथ तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, ताकि तुम भी वही रहो जहां मैं हूं।
হালেলুয়া। হালেলুয়া। তাহলে আমরা জানি যিশু ফিরে আসবে, কারণ তিনি আমাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করতে গেছে। क्योंकि हम लोगों को पता है कि यीशु मसीह लौट कर आएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए उस घर को तैयार करने गए हैं। মনুষ্য জাতিকে এটা মনে রাখতে হবে যে আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে হবে। और मनुष्य जाति को ये याद रखना होगा कि हम लोगों को उस घर पर लौट जाना होगा। আমরা বেশি দিন বাইরে থাকলে আমরা কি বলি? বাড়িতে ফিরে আসার পর হোম সুইট হোম। और हम लोग बहुत दिन घर से बाहर रहने के बाद जब हम लोग घर वापस आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? होम स्वीट होम। কেন? क्यों? সেখানে আনন্দ আছে, সেখানে ফ্রিডম আছে, সেখানে আমি আমার মতো করে থাকতে পারবো। क्योंकि वहाँ पे आनंद है, वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे हम लोग अपनी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। এইখানে আমরা চিরকাল থাকবো না, তবুও যেই ঘরে আমরা বাস করি তাকে সুইট হোম বলি। और यहाँ पे हम लोग जिंदगी भर नहीं रहेंगे, फिर भी जिस घर में हम लोग रहते हैं उसको हम लोग स्वीट होम बोलते हैं। কিন্তু অনন্ত জীবন যেখানে থাকবো, যেই ঘর যিশু নিজে নির্মাণ করতে গেছে, সেটা কত সুইট হতে পারে। और जो घर यीशु मसीह निर्माण करने गए हैं, आप सोचिए वो घर कितना स्वीट हो सकता है। হালেলুয়া। हालेलुया। তাহলে খ্রিস্ট ভাই বোন, तो ख्रिस्ट में भाई बहन, আমাদের কি করা উচিত? हम लोगों को क्या करना चाहिए? আমরা স্বার্থপরের মতন জীবন যাপন हम लोग করব? स्वार्थी के तरह जिंदगी गुजारेंगे, শুধু নিজের ঘরে নিজে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেব? कि खुद अपने घर में सिर्फ खुद लौट जाने का प्रस्तुति लेंगे? কিন্তু আমাদেরকে সাথে ঈশ্বরের কর্মচারী বা সহকর্মী বা ঈশ্বরের সৈনিক হওয়া উচিত। मगर हम लोगों को ये परमेश्वर का सैनिक, सहकर्मी या उसका 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 कार्यकारी हम लोग को होना चाहिए, যাতে আমরা যেই রকম নিজের ঘরে ফিরে যাব, যাতে অন্যকেও আমরা সেই একই রাস্তা দেখাতে পারি যে আমাদের রাজা আমাদের সঙ্গে আছেন। और हम लोग जैसे अपने घर में लौट जाएंगे वैसे हम लोग दूसरों को भी ये रास्ता दिखा सके कि हमारे राजा परमपिता हमारे साथ है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টির পূর্বে তিনি সবকিছু নির্ধারিত রেখেছিল, কোথায় জন্মাবো, কোথায় থাকবো, কিভাবে চলবো, সমস্ত কিছু নির্ধারিত রেখেছিল। और हमारे सृष्टि होने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए ये सोच रखा था कि हम लोग को कहाँ जन्म होगा, हम लोग कहाँ बड़े होंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे, सब कुछ उन्होंने पहले से सोच कर रखा था। আর এটাও তার পার্ট যে তিনি আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। और ये उनका पार्ट भी है कि वो हमें वापस लौट कर लेके जाना चाहते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রেরিত তার 17 অধ্যায় 26 পদ বলছে, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय का 26 पद में कह रहा है, আর তিনি এক ব্যক্তি হইতে মনুষ্যদের সকল জাতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যেন তাহারা সমস্ত ভূতলে বাস করে। তিনি তাহাদের নির্দিষ্ট কাল ও নিবাসের সীমা স্থির করিয়াছেন। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसका 17 का 26वां अध्याय में लिखा हुआ है, एक ही मनुष्य से उसने मनुष्य की सभी जातियों का निर्माण किया ताकि वे समूची धरती पर बस जाए, और उसी ने लोगों का समय निश्चित कर दिया और उस स्थान की जहां वे रहे सीमाएं बांध दी। হালেলুয়া। हालेलुया। আমাদের একটা সময় একটা স্থানে নির্ধারিত করা হয়েছে। और हम लोगों को एक समय एक स्थान में हम लोगों को निर्धारित किया गया है, কারণ তার পিছনে একটা কারণ আছে। क्योंकि उसके पीछे में एक कारण है। এটি ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ये परमेश्वर का सिद्धांत लिया गया है। আমাদের মনোভাব এই আমার পাড়া, और हम लोगों का क्या दृष्टि है कि ये हमारा पारा है, এটা আমার শহর, ये मेरा शहर है, এটা আমার দেশ। ये मेरा देश है। লোকজনের যত্ন নেব और लोगों का हम लोग जतन करेंगे আর এখানেই থাকবো। और यहाँ पे रहेंगे, আর আমি অন্য লোকেদের বাড়িতে ঘুরে আসবো। और दूसरों के घर में हम लोग जाकर घूम कर आएंगे, তাদেরকে সাহায্য করব। उनको सहायता करेंगे, আর তার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরীয় উপহার। और उसके लिए क्या जरूरत है? परमेश्वर का उपहार। আর সেই উপহার হলো और वो उपहार है প্রভু যীশু খ্রিস্ট। यीशु मसीह। তিনি পথ, তিনি সত্য, তিনি জীবন। वही पथ है, वही सत्य है, वही जीवन है। আর তার পত্র রবিবার ঠিক এই কারণেই যিশুর জন্য লোকেরা রাস্তা প্রস্তুত করেছিল। और तालपत्र रविवार इसीलिए है कि यीशु मसीह के लिए लोगों ने रास्ता बना दिया था। চিন্তা করুন, সেই জেরুসালেমের দিকে তাকে যিশু কেঁদেছিল और सोचिए उस यरूशलेम के तरफ देखकर यीशु मसीह रोए थे, এবং সেখানকার লোকেরাই তার জন্য রাস্তা প্রস্তুত করছে। এবং যিশু ভালো করে জানে এই সেই রাজার যে অধিকার দিচ্ছে, আমি সেই রাজা যে আমার প্রিয়জনকে বাঁচাতে পারে। তাই সে রাজত্ব গ্রহণ করে সেই রাজার মতন সেই জেরুসালেমে দিয়ে প্রবেশ করলো। সবার বিছানা, সেই বিছানো চাদর, তালপত্র সবার উপর দিয়ে গেল এবং তিনি
আমাদেরকে উদ্ধার করলো। और उन्होंने उन्हें राजा घोषित किया था, उनके लिए उनका उनका शरीर से जो चादर है वो खोलकर बिछा दिया था, तालपत्र को बिछा दिया था, क्योंकि वो लोगों को पता था ये हमारा राजा है जो हमें आगे ले जाएगा, हमें घर तक लौटाएगा। और उन्होंने उनको राजा बोलकर घोषणा किया था, और वो व्यक्तिगत रूप से हमारा राजा है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, এইটা চিন্তা করবেন না যে আমার জন্য কোথায় দরজা রয়েছে, और ये मत सोचिए कि हम मेरे लिए कहाँ पे दरवाजा है, আমার জন্য কি জায়গা আছে স্বর্গ রাজ্যে, मेरे लिए क्या जगह है स्वर्ग राज्य में, আমার জন্য কি দরজা আছে। मेरे लिए क्या जगह है। যিশু সবার জন্য, প্রত্যেকটা মানুষ জাতির জন্য তিনি সেই রাস্তা তৈরি করেছে। और यीशु मसीह हर किसी के लिए उस पथ को वो तैयार किए हैं। বাইবেল বলে একটি আত্মা বিনষ্ট হোক, এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, যেন প্রত্যেকে বাঁচে এবং জীবনের উপচিয়া বাঁচে। और बाइबल कहता है कि एक भी आत्मा विनष्ट ना हो, मगर हर एक आत्मा जीवित रहे और बचे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তাই প্রত্যেকের জন্য সেই অনন্ত জীবনের অধিকারী আছে, কারণ যিশু আমাদের রাজা। और उस चीज के लिए हर एक अनंत जीवन हर किसी के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा राजा है। তিনি আমাদের রাজা, আমাদের হোসান্না করে তাকে স্বাগত জানানো দরকার, তাকে রাজা বলে অধিকার দেওয়া দরকার। और वो हमारे राजा है, इसीलिए उनको होशना करके उनको उनका प्रशंसा करना चाहिए और उनको राजा घोषणा करना चाहिए। তিনি ছাড়া আমরা উদ্ধার পেতাম না, তিনি ছাড়া আমরা সেই স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হতে পারতাম না। उसके बगैर, उनके बगैर हम लोग बच नहीं सकते थे, उद्धार नहीं मिल सकता था, या वो स्वर्ग राज के अधिकारी हम लोग नहीं बन सकते थे। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, শয়তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না, शैतान की तरफ दृष्टिपात मत শয়তানের करिए। কথা শুনবেন না। शैतान का बात मत सुनिए। আপনি রাজকীয় বংশ, आप राज घराने के वंश है, আপনার জন্য রাজপ্রাসাদ খোলা রয়েছে, आपके लिए राजप्रसाद खुला हुआ है, সেখানে রাজা বসে রয়েছে, वहाँ पे राजा बैठा हुआ है, আপনার আর আমার জন্য অপেক্ষা করছে। आपके और मेरे लिए अपेक्षा कर रहे তিনি हैं। তার মূল্য চুকিয়ে দিয়েছে। वो हम अपना मूल्य चुका चुके हैं। শয়তান আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে পারে না, शैतान हमारे ऊपर कर्तृत्व नहीं कर सकते, শয়তান আমাদেরকে ধরে রাখতে পারে না। शैतान हमें नहीं पकड़ के रख তিনি सकते, আমাদের জন্য অনন্ত জীবনের অধিকারী খুলে দিয়েছে। और वो हमारे लिए अनंत जीवन के अधिकारी को खोल दिए हैं। এখন শুধু প্রস্তুত করা উচিত নিজেদেরকে কিভাবে আমরা তার রাস্তা অনুসারে জীবন যাপন করব। और हम लोगों को अभी सिर्फ जरूरत है कि कैसे उनके रास्ते के अनुसार हम लोग अपने जिंदगी को बिताएंगे, যাতে শেষ দৌড় পর্যন্ত আমি স্থির থাকি আর তার জন্য যেন প্রস্তুত হতে পারি। और आखिरी दिन तक हम लोग स्थिर रहे और उनके लिए हम लोग प्रस्तुत हो सके। আপনি রাজকীয় বংশ, आप राज घराने के वंश है, নিজেকে প্রস্তুত করুন, खुद को प्रस्तुत करिए, নিজেকে তৈরি করুন, खुद को तैयार करिए, শয়তান যেন আপনার জীবন অধিকার করতে না পারে। शैतान आपके जिंदगी को अधिकार ना कर सके। আপনার মধ্যে, আপনার শরীরে রাজার খুন বা রাজার রক্ত বইছে। और आपके शरीर में, आपके अंदर वो राजा का खून, लहू बह रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। নিজেকে গর্ব করুন, खुद को गर्वित करिए, আজকে দিন তাকে রাজা বলে ঘোষণা করুন। आज के दिन को राजा बोलकर घोषणा करिए। প্রত্যেক দিন আপনি তাকে রাজা বলে ঘোষণা করুন, हर एक दिन आप उनको राजा बोलकर घोषणा करिए, কারণ তিনি একমাত্র রাজা, স্বর্গ আর পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, और वही एकमात्र राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, যিনি আমাদের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও হলেও আমাদেরকে পুনরুত্থান করতে পারে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী করতে পারে। और वो मृत्यु के मुंह से निकल कर भी हमें पुनरुत्थान कर सकते हैं और हमें मुक्ति दे सकते हैं मृत्यु से। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া, हालेलुया। কংগ্রাচুলেশনস। Congratulations। সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, हर किसी को बहुत बहुत शुभेच्छा जनाते हैं, কারণ क्योंकि আপনি আর আমি রাজবংশের পরিবার। क्योंकि आप और मैं राज घराने के वंश हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। সেই রাজার আজকের উৎসব পালন হচ্ছে और उसी राजा का आज उत्सव पालन हो रहा है, প্রত্যেক মণ্ডলীতে, हर एक मंडली में, প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে। हर एक विश्वासी के जीवन में। আমরা অফিসিয়াল আজকে দিনে করি, और ऑफिशियली हम लोग आज के दिन करते हैं, কিন্তু প্রত্যেক দিন আমরা জানি আমাদের হৃদয় অন্তঃকরণে আমাদের রাজা বাস করে। और हर दिन हम लोग जानते हैं कि हमारे हृदय के अंदर हमारा राजा रहता है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো আজকে দিনকে সেলিব্রেট করুন, तो आज के दिन को सेलिब्रेट करिए, অন্যের কাছে গিয়ে বলুন दूसरों के पास जाकर बोलिए যে আপনার জন্য এক রাজা রয়েছে, যে আপনাকে রাজকন্যা বা রাজপুত্র হওয়ার অধিকার দিতে और পারে। आपके पास एक राजा है जो आपको राजकन्या या राजपुत्र होने का अधिकार दे सकते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আপনাকে উৎসাহিত করেছে। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस वचन ने उत्साहित किया है, আপনি বুঝতে পেরেছেন যিশুর মূল্য কি আপনার জীবনে। और आप समझ चुके हैं कि यीशु मसीह का मूल्य क्या है आपके
जिंदगी में সেই মূল্যকে ধরুন उस मूल्य को पकड़ कर रखिए আর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে দৌড়াতে শুরু করুন বিশ্বাসে যাতে শেষ দৌড় পূরণ করতে পারে और आपकी जिंदगी में विश्वास के साथ अपने दौड़ को शुरू करिए ताकि आप अंत तक पहुंच सके আমেন आमीन। আসি আমরা প্রার্থনা করি। आइए हम लोग प्रार्थना करते পবিত্র পিতা আমি প্রার্থনা করি हैं। पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं যতজন আজকের এই বাক্য শুনলো जितना कोई आज इस वचन को सुना है তাদের প্রত্যেকের জীবন থেকে और हर एक की जिंदगी से শয়তানের কর্তৃত্বকে সরিয়ে দাও शैतान के कर्तृत्व को हटा दे এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনে তোমার সন্তান হবার অধিকারকে দাও और हमारे हर एक की जिंदगी में तेरा संतान होने का अधिकार दे। তুমি যে গৃহ নির্মাণ করতে গেছো और तूने जो गृह निर्माण करने गया है যেই গৃহের জন্য তুমি আমাদেরকে প্রস্তুত করছো जिस गृह के लिए तू हमें प्रस्तुत कर रहा है যেন আমরা তার জন্য প্রস্তুত হতে পারি ताकि हम लोग उसके लिए प्रस्तुत हो सके। যতই পাপ করি না কেন जितना भी पाप करे क्यों যত ना, পাপের ভার আমার জীবনে থাকুক না जितना কেন भी पाप का भार मेरी जिंदगी में हो, আমরা এটা জানি हम लोग को ये पता है যে তুমি পাপকে ঘৃণা করো কিন্তু পাপীদের ভালোবাসো तुम पाप को घृणा करते हो और पापियों से प्रेम करते हो। তুমি ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছো तुम लौट आने के अपेक्षा में रहते हो। আমরা ফিরে আসতে চাই প্রভু हम लौट कर आना चाहते हैं प्रभु। প্রভু আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই मैं প্রভু तुझे पकड़ कर गले लगाना चाहता हूँ প্রভু प्रभु। আমি জানি তুমি আমার অপেক্ষা করছো मुझे पता है तू मेरा अपेक्षा कर रहा আমি है। ফিরতে চাই मैं लौटना चाहता আমার हूँ। সমস্ত বাহ্যিক গুণ থেকে मैं हमें हमारे हर एक गंदी गुण से हम निकलना चाहते যেই हैं। সমস্ত পাপ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে তার থেকে আমি বেরোতে চাই जो सब पाप हमें समेट कर रखा है वो पापों से मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। আমি তোমার রাস্তায় চলতে চাই मैं तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। আমি বিশ্বাস করি তুমি আমাকে সেই শক্তি দিয়েছো मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे वो शक्ति प्रदान किया है আর আমি তোমার হাত ধরতে চাই और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना আমি चाहता हूँ। বিশ্বাস করি আমি তোমার কাছে এগিয়ে যাব मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे पास आगे चलूंगा। আমি বিশ্বাস করি আমি শেষ দৌড় পর্যন্ত দৌড়াবো এবং আমি আমার সেই কম্পিটিশন আমার সেই দৌড় কমপ্লিট করব और मैं आखिरी दम तक मैं दौड़ूंगा और मेरा वो कंपटीशन मेरा वो जो प्रतियोगिता है मैं उसको पूरा करूंगा। যিশু নামে চাই यीशु मसीह के नाम से चाहता हूँ। আমেন आमीन আমেন आमीन আমেন आमीन। খ্রিস্ট ভাই বোন ख्रिस्ट में भाई बहन ঈশ্বরের একটা বড় পরিকল্পনা परमेश्वर का एक बड़ा परिकल्पना है যা আমাদেরকে দিয়েছে जो हम लोगों को मिला है আমরা রিসিভ করি हम लोग रिसीव करते हैं এবং তার পশ্চাৎগামী হই और उसके पश्चातगामी हो। আমেন आमीन হালেলুয়া हालेलुया।